Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our research aptitude और हमने उसे complete भी कर दिया जो कि पेपर 1 की सेकेंड यूनिट है और हमने ऑलरेडी इसे कंप्लीट कर चुके हैं. सो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और PYQ सॉल्व कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और जो भी नया है वो भी इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. सो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. तो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज यू वांट टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉलो. अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कोई वर्किंग एफिशिएंसी कोई नेशनलाइज्ड बैंक की, तो उसमें हम कौन सा हम फॉलो करेंगे. एरिया सैम्पलिंग करेंगे, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग या सीक्वेंशियल सैम्पलिंग या कोटा सैम्पलिंग. तो हमें यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेट द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक. नेशनलाइज्ड बैंक की जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसको हमें इन्वेस्टिगेट करना. तो सबसे पहले तो वर्किंग एफिशिएंसी कहाँ होती है, बैंक के अंदर होगी. तो उसका आंसर होगा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, क्योंकि एरिया सैम्पलिंग तो नहीं होगा, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग भी नहीं होगा और कोटा भी नहीं होगा, क्योंकि कोटा में सिर्फ इतना ही होता है कि कोटाज बनाए हुए रहते कि हाँ ये ऐसे कोटाज होते कि ये वाला ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, तो वैसे नहीं होगा. तो इसमें हमारे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होगा, क्योंकि वर्किंग एफिशिएंसी कोई भी बैंक की करते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमको मल्टीली उसको जाना पड़ता है, क्योंकि हमें स्मॉल सबॉर्डिनेट से लेके ऊपर तक की अथॉरिटीज़ तक को और उनकी जो क्या वर्किंग एफिशिएंसी है उन सबको हमें अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना है. सो ये क्या है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेस्टिगेशन है. सो इट विल गो बाय मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन. देखो यहाँ पे अप्लाइड पूछ रहा है, तो कंट्रोल्ड ग्रुप, कंट्रोल्ड हम किसको कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और डिपेंडेंट वेरिएबल. तो हमें कंट्रोल किसको किया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को. हमारे पे डिपेंड है कि हम उसको कितना कर सकते हैं, कितना वेरिएबल हम उसमें चेंज ऊपर नीचे चेंज करेंगे. तो ये कंडीशन कहाँ अप्लाइड होती है, सर्वे रिसर्च में, हिस्टोरिकल रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल या डिस्क्रिप्टिव. तो ये होगा अपना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्योंकि हमेशा ये ध्यान में रखो कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कंट्रोल ग्रुप होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वो हम पे डिपेंड है, हम किस तरीके से उसको किया जाए. तो कंट्रोल कहाँ पे होता है, हमारे एक्सपेरिमेंटल में, और डिपेंडेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं, उस पर हम उतना कितना उस पर करें, तो वो हमारे पे डिपेंड है कि हाउ कैन वी. तो इट इज़ व्हाट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहे हैं. तो ये हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है. मूव टू नेक्स्ट वन. वर्कशॉप्स आर मेंट फॉर. वर्कशॉप्स किसके लिए चाहिए, गिविंग लेक्चर्स. वर्कशॉप्स क्यों बनाई जाती है, गिविंग लेक्चर्स, मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स, या शोकेस न्यू थ्योरीज, या हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस. फिर से बताया, वर्कशॉप्स क्यों बनाई जाती है, गिविंग लेक्चर्स नहीं, ये भी नहीं होगा, मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स. तो इसका सही आंसर है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि हम वर्कशॉप में क्या करते हैं, हम अपने हाथों से काम करते हैं, हमारे हाथ और दिमाग वो दोनों चलता है, दैट इज़ आवर वर्कशॉप. तो ये इसका करेक्ट आंसर है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च टूल. इनमें से कौन सा रिसर्च टूल है, ग्राफ, इलिस्ट्रेशन, क्वेश्चनरी या डायग्राम, कौन सा इनमें से रिसर्च टूल है. तो यहाँ पे है अपना क्वेश्चनरीज, ये हमारा रिसर्च टूल, क्योंकि ग्राफ भी नहीं है, इलिस्ट्रेशन भी नहीं है और डायग्राम भी नहीं है. क्वेश्चनरीज हमारे रिसर्च टूल में आते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चंस पूछते हैं. ये एक सर्वे मेथड है और इसमें हम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि उनसे हम कुछ रिसर्च डाटास कलेक्ट कर सकें. रिसर्च इज़ नॉट कंसिडर्ड एथिकल इफ़ इट इज़. अगर रिसर्च को हम एथिकल कब कंसिडर नहीं करेंगे, रिसर्च को हम एथिकल कब कंसिडर नहीं करेंगे, ट्राइज टू प्रूव ए पार्टिकुलर पॉइंट, डज नॉट एंश्योर प्राइवेसी एंड एंटोमिनिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट, डज नॉट इन्वेस्टिगेट द डाटा साइंटिफिकली. हम रिसर्च, यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, रिसर्च इज़ नॉट कंसिडर्ड इथिकल इफ इट इज, क्योंकि इसका सही आंसर होगा डज नॉट एंश्योर प्राइवेसी एंड एंटोमिनिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट.
यही हमारा रिसर्च तब रिसर्च को हम एथिकल नहीं माना जाएंगे, क्योंकि वो जब क्या नहीं करेगा, प्राइवेसी और एंटोमिनिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट. So a research paper is a brief report of research work based on research paper is a brief report है. ये एक ब्रीफ रिपोर्ट है ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन प्राइमरी डाटा ओनली, सेकेंडरी डाटा, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि एक रिसर्च पेपर एक ब्रीफ रिपोर्ट होती है, वो किस पे बेस्ड है, दोनों पे बेस्ड है ना, प्राइमरी डाटा पे भी है और सेकेंडरी डाटा पे भी है. सो फ्रेंड्स, आज के हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए. यस्टरडे भी हमने PYQs किए थे और आगे भी हम 1-2 दिन करेंगे. फिर हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 1 की. सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट, लाइक इट, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. थैंक यू, बाय बाय.